कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। मेरा नाम रिया मेरा है, उम्र 34 साल। लेकिन मेरी खूबसूरती ऐसी कि लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। मेरी बादामी आँखें, लंबे रेशमी बाल और चेहरे जो चांद की रोशनी सा चमकता है। मेरा फिगर 34, 26, 36, पतली कमर और कर्व्स ऐसे कि हर की नज़र ठहर जाए। मेरी त्वचा शहद सी सुनहरी और मुस्कान ऐसी कि सामने वाला खो जाए। मैं हमेशा सिल्क की साड़ियाँ पहनती हूँ जो मेरे बदन को और निखार देती है। मेरी चाल में एक लय है और आवाज़ में मिठास जो सुनने वालों को बांध लेती है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे पति अर्जुन एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी ने हमारे बीच की रोमांटिक चिंगारी को धीमी कर दिया। हमारा बेटा आरव 14 साल का है और देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। घर में अक्सर मैं और अर्जुन ही रहते हैं, पर अब वो सिर्फ अपने काम में डूबे रहते हैं। मैं जो कभी उनके प्यार में खोई रहती थी, अब खुद को अकेले पाती हूँ। एक दिन मेरी सहेली अनीता का फ़ोन आया। उनकी भतीजी सानवी की शादी तय हो चुकी थी और वो चाहती थी कि मैं शादी की तैयारियों में मदद करूँ। सानवी मेरे लिए बेटी जैसी थी, तो मैं तुरंत दिल्ली से उनकी नोएडा वाली हवेली पहुँच गई। वहाँ शादी की तैयारियाँ ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। सानवी की सगाई हो चुकी थी और उनका होने वाला पति करण एक स्टार्टअप ओनर था। करण को देखते ही मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। लंबा कद, चौड़ा कंधा और एक मुस्कान जो दिल को छू ली। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। तैयारियों के दौरान हमारी मुलाकातें बढ़ी। वो मुझसे बेहद अदब से बात करता था, लेकिन उसकी नज़रें मेरी साड़ी के किनारे, मेरी कमर और मेरे चेहरे पर रुक जाती थी। मैं समझ गई थी कि वो मुझे सिर्फ सासू माँ के तौर पर नहीं देख रहा। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। आखिर में उसकी होने वाली सास थी। शादी के बाद सानवी और करण हमारे घर आए। उस रात दिल्ली में ज़ोरदार बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं, बिजली की चमक और माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने उनके लिए स्पेशल डिनर बनाया। करण की पसंदीदा मटन बिरयानी और सानवी की फेवरेट रसमलाई। खाने के बाद सानवी थकान की वजह से जल्दी सो गई, लेकिन करण अभी जाग रहा था। मैंने पूछा, करण क्या बात है, नींद नहीं आ रही? वो थोड़ा रुका, फिर धीमी आवाज़ में बोला, रिया जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो मेरे पास आया और उसकी आंखों में मेरी आंखों में गड़ी। सानवी बहुत प्यारी है, लेकिन वो मेरे जज्बात नहीं समझ पाती। मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों को समझे, जो मेरे दिल की गहराई को महसूस करे। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने खुद को संभाला और कहा, करण ये गलत है, मैं तुम्हारी सास हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। रिया जी, आपकी खूबसूरती, आपका अंदाज, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। उसकी उंगलियों की गरिमा हट ने मेरे अंदर का एक तूफान जगा दिया था। एक तरफ मेरी नैतिकता थी, तो दूसरी तरफ वो अकेलापन जो सालों से मुझे सता रहा था। मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन
मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। करण, ये गलत है। सानवी को पता चला तो उसने कहा, रिया जी, कोई नहीं जान पाएगा। बस एक रात मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो मुझे पिघला रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, करण, अगर मैं हाँ कहूँ तो ये सिर्फ एक रात की बात होगी। इसके बाद तुम सानवी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाओगे। वो मुस्कुराया और बोला, वादा करता हूँ। मैं बाथरूम में गई, शीशे में खुद को देखा। मेरी आंखों में सालों बाद वो चमक लौटी थी। मैंने अपनी पसंदीदा शिफॉन की नीली साड़ी पहनी, बाल खोले और हल्का सा मेकअप किया। जब मैं वापस आई, करण की आंखें मुझे देखकर चमक उठी। उस रात बारिश की बूंदों और ठंडी हवाओं के बीच हम एक दूसरे में खो गए। उसकी हर छुअन में एक जादू था जो मुझे मेरी जवानी के दिन याद दिला रहा था। उसने मेरी कमर को सहलाया, मेरे बालों को चूमा और मेरी आंखों में देखकर कहा, रिया, तुम जैसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुबह जब आँख खुली, करण मेरे बगल में था। मुझे शर्मिंदगी और सुकून का मिश्रित एहसास हुआ। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर चली गई। सानवी सुबह उठी, उसकी मुस्कान वैसी ही थी। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। दोपहर में करण ने धीरे से कहा, रिया जी, आपने मुझे वो दिया जो मैं हमेशा चाहता था। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये मेरे लिए एक सदमा था। मैंने करण को बताया। उसने कहा, रिया जी, ये हमारी गलती है, लेकिन मैं इसे एक नई शुरुआत मानता हूँ। मैंने कहा, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। उसने वादा किया। आज मैं फिर से माँ बनी हूँ। मेरे बेटे ने मुझे माँ बनने का सुख फिर से दिया। लेकिन मेरे मन में सवाल है, जो हुआ वो सही था या गलत? मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया, लेकिन क्या ये सही था? कोई आपको पाने के कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ